आज हम उड़ीसा राज्यांतर्गत इस परम पवित्र श्री हिंडोन ग्राम में आज सीताराम दरबार में परम पूज्य महाराज जी के पावन चरण सन्निधि में हम आज उपस्थित हैं। बड़ा ही सुंदर सानंदमय पल है। कहना कुछ भी नहीं है, एक बात बड़े गंभीरता के साथ प्रत्येक प्राणी को चिंतन करना चाहिए। इतना सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा केवल भगवान प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए अपने मार्ग में अग्रसर रहना चाहिए। इन श्वासों की सार्थकता तब है जब हम इन श्वासों से भगवान के परम पवित्र नाम का संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तब इन श्वासों की सार्थकता है। इन नेत्रों की सार्थकता तब है जब हम इन नेत्रों से सदैव भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। इन कानों की सार्थकता तब है जब इन कर्ण कुहरों से भगवान की परम पवित्र कथा, भगवान के नाम का संकीर्तन श्रवण करते हैं। इस वाणी की सार्थकता तब है जब इस वाणी से केवल भगवत संबंधी ही चर्चाएं हों, तो इसे वाणी की सार्थकता है। इसी प्रकार इस मनुष्य शरीर की सार्थकता तब है इस मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए। इसलिए प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। संसार प्राप्ति के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जिन जिन मनुष्यों को संसार प्राप्ति करने की इच्छा जागृत हुई, उनके जीवन में केवल दुख की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती, न हुई है आज तक। इसलिए बड़े शांत और बड़े सावधान पूर्वक प्रत्येक प्राणी को भगवत प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। हमको बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज आज हम सब एक सूत्र में बंध जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बंधेंगे कैसे? किस मार्ग से बंधेंगे? हम तो एक एक पैर इस धरती को बंधन करते हुए माँ भारती के चरण सन्निधि में रहकर आ रहे हैं। बड़ा ही गंभीर विषय है। सनातन का, ये थोड़ा कड़वा शब्द है, सनातन का सबसे बड़ा अगर भक्षक कोई है तो सनातन ही है। सनातन के हृदय में सनातन के प्रति थोड़ी सी भी प्रेम और थोड़ी सी निष्ठा जागृत हो जाए तो इसको एकता में बांधने के लिए कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा। अपने अपने स्थान से उस परम पवित्र धर्म का संवहन और उस परम पवित्र सनातन वैदिक परंपरा का अनुशीलन हो जाए और प्रत्येक सनातनियों के प्रति अंतर हृदय में प्रेम जागृत हो जाए तो सनातन अपने आप में सुदृढ़ बन जाएगा। परंतु विडंबना ये है कि हम लोग सनातनी उस परम पवित्र भावधारा के साथ जुड़ना नहीं चाहते। आज की घटना है, हम लोग कपिलास जहाँ चंद्रशेखर भगवान से चलते चलते आए, ये तो हिंडोन नगर का विशेष धन्यवाद। 8000 किलोमीटर तक की पदयात्रा में आज बड़े शांति से हम रहे। पैर में फफोले आ गए हैं, रोड इतना अच्छा नहीं है, कंक्रीट से परिपूर्ण रोड है, पैरों में वैसे ही छाले हो गए हैं चलते चलते। आज तो लगभग 50 किलोमीटर तक चलना हुआ। तो आज की घटना, हम जब आ रहे थे तो एक दो जो हमारे अपने ही मंदिर हैं, देवालय हैं, उनमें जब हम रहने का प्रयत्न करने लगे तो सीधा कहने लगे कि महाराज यहाँ स्थान जगह नहीं है, आप रह नहीं पाएंगे। और हम जैसे फकीरों को ना कोई सुख सुविधा का भोग नहीं होता है। हम लोगों ने सब कुछ छोड़कर केवल थोड़ा सा रात्रिकालीन वेला में कहीं सोने के लिए 2 गज ज़मीन मिल जाए
और प्रातःकालीन समय में फिर उठ के चलना ही होता है। तो इसलिए कोई ज़्यादा फैसिलिटी तो हमने आज तक ढूंढा नहीं, परंतु सबसे विडम्बना की बात, ये एकता की बात जो करते हैं उनके लिए है। सनातन परंपरा का सनातनी, सनातन वैदिक परंपरा के मठ मंदिरों में सुरक्षित नहीं है। इसको और गंभीरता से आप लोग ध्यान देना कि उस सनातन वैदिक परंपरा में रहने वाला प्रत्येक प्राणी, जैसे आज महाराज जी का प्रेम देखा यहाँ कितना अद्भुत है, ऐसे ही प्रेम प्रत्येक मठ मंदिर में, आश्रमों में सनातनियों के लिए, अतिथियों के लिए, अभ्यागतों के लिए हो जाए तो सनातन को रक्षा करने के लिए ज़्यादा दुख होना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे आश्रम मठ मंदिर हैं जहाँ पर आप संध्याकालीन समय में चले जाओ तो आपके लिए दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा। बहुत सारे लोग तो सोने का बहाना करेंगे, उठेंगे ही नहीं महाराज। परंतु ये क्या है, हम चाहते हैं एकता के परिसूत्र में बंध जाएं। कैसे बंधेंगे? अतिथि देवो भव वेद का पावन पवित्र धर्म है, उसका हम संवहन नहीं करते। बहुत सारी बातें हैं। अगर सनातन की रक्षा करना है, वैदिक परंपरा की रक्षा करना है, तो अपने अपने स्थान से धर्म का अनुशीलन अवश्य होना चाहिए। और यही धर्म का परिपूर्ण पाप है, परिपूर्ण भाग है। और मैं एक बात और निवेदन करूं, प्रत्येक सनातनी को विशुद्ध रूप से भगवान का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। चराचर जगत में एक ही परमात्मा का दर्शन हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। इस यात्रा में हम कोई सुख भोगने के लिए नहीं आए। इस यात्रा में एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस यात्रा में केवल सब में परमात्मा का दर्शन करने के लिए आए। विपत्तियां तो इतनी हैं कि ये तो निर्मल चैतन्य को भगवान ने चलाया है। निर्मल चैतन्य का अपना बस चले तो कब का भाग जाता महाराज। इतनी कठिनाइयाँ, इतनी परेशानियाँ, उसके बाद में भगवान अपनी तरफ से एक बिगड़े हुए बच्चे को धक्का मार मार के चला रहे हैं और बीच बीच में परीक्षा भी ले रहे हैं। ये सब देखकर मन में बहुत ज़्यादा आपस ये लगता है कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि हम चल रहे हैं। श्रद्धेय सज्जनों, मैं ये अंतर मन के भाव से प्रार्थना करता हूँ, आप वास्तव में सनातन की रक्षा में साथ देना चाहते हैं तो वेद सम्मत धर्म का अनुशीलन करना प्रारंभ कर दीजिए। सन्यासी हो, वैरागी हो, वैष्णव हो, गाणपत्य हो, शाक्त हो, सभी को वेद सम्मत धर्म का अनुशीलन करना चाहिए, जिसके द्वारा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस परम पवित्र भाव का संवहन हो सके, संरक्षण हो सके। भारत की सुंदरता उसी में है जब वेद सम्मत धर्म का अनुशीलन हम करने लग जाएं। बड़े बड़े भाव में रहने वाले समस्त धर्म भीरुओं को, धर्म गुरुओं को अपने स्वार्थ का परित्याग करके विशुद्ध रूप से धर्म के लिए, धर्म की निष्ठा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, कभी चर्चा करेंगे कि विशुद्ध रूप से आज किसी ने हमसे पूछा कि महाराज आपका मठ मंदिर कहाँ है। हमने कहा कहीं कुछ नहीं है, केवल सारा भारत अपना है। इस भारत की परम पवित्र मृत्तिका में सब अपने हैं, इसलिए हमको मठ बनाने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं एक ईंट जोड़ने से जोड़ने के समय तक भगवान का भजन हो जाए और कहीं भी जाएं तो भारत के प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान के नाम को स्थापित कर सकें तो प्रत्येक भवन अपना हो जाएगा। इसलिए हमको एक सामान्य से भवन बनाकर फंसना नहीं है, ऐसी प्रयत्न से हम चले हैं। तो बोला तो उनको बड़ा अच्छा लगा। वास्तव में भगवान से जुड़ना ही मनुष्य जीवन की परम सार्थकता है। इस जीवन में कितनी विपत्ति आती हैं, कितना कष्ट आता है, कितने वो आते हैं, प्रत्येक प्राणी दुखी है यहाँ। तो हम सोचे यात्रा में दुखी हैं तो घर में रहने वाले भी तो दुखी हैं, बाहर रहने वाले भी तो दुखी हैं। दुख जाकर कहाँ कहें, किससे कहें, सब दुखिया संसार है महाराज। संसार दुखिया है, केवल सुखी तो प्रभु का दास है। इसलिए सुखी रहना चाहते हो तो प्रभु का दास बन जाओ, विशुद्ध रूप से भगवान की भक्ति हो,
विशुद्ध रूप से भगवान का भजन हो और विशुद्ध रूप से नाम संकीर्तन आदि से जुड़ो। ये अनमोल मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल भगवान के भजन में है। इस अनमोल जीवन को बार बार मिलेगा ऐसा नहीं है। न जाने इस बार मिला है तो इस अवसर को मत गुमाइए, भगवान का भजन कीजिए महाराज। भजन करना भगवान की प्रेरणा से ही कोई भगवान की तरफ मुड़ता है। यदि भगवान की तरफ मुड़ने का नाटक भी कर लिए हैं तो अब सच्ची मुच्ची भगवान की तरफ मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि देख धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। संपूर्ण प्रकार के काम का परित्याग करके जुड़ जाना चाहिए। कुछ बातें यात्रा की कर लेते हैं। बड़ा ही इस समय यात्रा में आज मैं रविंद्र को बोल रहा था, वैसे तो ये बात मैंने मन में रखी थी, आज कुछ ऐसे मन की बात आई कि कभी कभी भगवान की भी परीक्षा होती है महाराज। जब जगन्नाथपुरी में जब चतुर्मास कर रहे थे तो चारों तरफ से कुछ ऐसी आशाएं अभिलाषाएं मन में थी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो यहाँ कुछ देंगे। जगन्नाथ भगवान में तबास में आश्रम में चतुर्मास करते करते जिस दिन निकलने का हुआ तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं, किस प्रकार से आऊं। तो पूज्यपाद स्वामी चिन्मय स्वामी जी महाराज जी से मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा स्वामी जी ये थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए और उसके बाद कुछ करेंगे। स्वामी जी ने कहा इसकी क्या आवश्यकता है, ये तो आपका घर है। तो हम उसके बाद थोड़ा सा कुछ आर्थिक लेन देन में मेरे पास तो कुछ था नहीं, फिर भी प्रयत्न करने लगा कि अपनी लज्जा बचाने के लिए कुछ न कुछ सोचने लगा कि कहीं न कहीं से भगवान की ऐसी कृपा हो जाए जिसके द्वारा यात्रा में जो हमने चतुर्मास किया तो कुछ परिपूर्णता का वहाँ दे के आए। था कुछ नहीं, ऊपर छत तीसरे मंजिल में हमारा कमरा था और सबको हंस मुस्कुराना भी ज़रूरी है, क्योंकि रविंद्र भाई है, ब्रिजमोहन हैं, मलुकदास जी हैं, सभी अगर ये मेरे चेहरे में उदासी देखेंगे तो इनको क्या होगा। सोचता था कि कभी कहीं से यदि भगवान ने इस यात्रा में थोड़ी सी भी मेरे को कष्ट दिए तो मुझे पता है कि तो इसी समुद्र नारायण में निवास रहने वाले नारायण हैं, अब इस शरीर को रखेंगे नहीं। भगवान तो मिले नहीं, परंतु इस प्रकार कोई कष्ट आता है तो हम इस समुद्र में कूद जाएंगे। तो रात भर रोते रहे। अगले दिन चिन्मय स्वामी जी का मेरा मिलन हुआ। स्वामी जी ने कहा स्वामी जी ये चेक को आप वापस ले लीजिए, इन चेक का अभी कोई प्रयोजन नहीं, जब आपके पास होंगे तो तब हो जाएगा, नहीं भी होगा तो अपना ही तो घर है। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान की कृपा से पूज्यपाद स्वामी जी को मेरे अंतर्मन की पीड़ा जो है शायद पता लग गई हो। तो मैं बड़े भावुक होके वहाँ से कमरे में आया। भगवान जगन्नाथ की महती कृपा रही। तो जब आते समय केवल 500 रुपये थे, तो हमारे चंद्रेश्वर दास महाराज जी मेरे पास हर वृंदावन से महाराज श्री का पदार्पण हुआ था और मैंने महाराज जी को वो 500 रुपये भी देना चाहा, तो वो समझ गए कि इसके पास कुछ नहीं है। भगवान की कृपा की बात आप सबसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद चंद्रेश्वर दास महाराज जी ने वो मुझे दे दिया। मैं वहाँ से कुछ सामान इधर उधर करके फिर खाली हो गया। जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके जैसे यात्रा प्रारंभ किया तो मेरे पास केवल 30 रुपये थे। रविंद्र भाई और हम चले। चलते चलते मन में आया कि भगवान का निर्माल्य तो ले चलूं कम से कम। तो निर्माल्य जब लेने लगा तो 20 रुपये का एक निर्माल्य लिया, उसके बाद 10 रुपये रहा। तो हम वहाँ से 23 ही प्रोग्राम में आए। तो माता जी ने मुझे हमारे ब्रिजमोहन भाई के माध्यम से कहा कि खर्च तो होगा नहीं, तो उल्टा तबासमे में देना था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा एक काम करो, माँ कह रहे हैं तो कुछ ले आओ, बाद में देखेंगे। तो माँ ने वहाँ से फिर हमारे लिए पैसे भेजे
उन पैसों से मैंने देखा कि भगवान की कृपा, जहाँ सब कुछ देना है वहाँ मेरे पास न कुछ होते हुए भी इस यात्रा के प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण भगवान की जो महती कृपा की अनुभूति मैंने देखा है। मुझे कोई फिक्र ही नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई फिक्र भाव नहीं। हाँ, अपरिग्रही रूप से हम चलते हैं तो भगवान हमारे साथ रहते हैं। जिस भगवान ने इस यात्रा में मेरा साथ दिया है वो भगवान आप सबका भी साथ देंगे। इसलिए भगवान से जुड़िए, भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए, वही इस जीवन की सार्थकता है। संसार तो जब आपके पास कुछ होता है ना तो संसार पीछे पीछे लगता है। जब आप बिल्कुल खाली हो जाओगे तो संसार आपको धीरे धीरे छोड़ देगा, और आप संसार के जब लायक नहीं रहोगे तब भगवान समझते कि ये मेरे लायक है। और मैं समझता हूँ कि मलुकदास जी महाराज, रविंद्र भाई और हमारे ब्रिजमोहन भाई, ये मेरे भगवान के लायक मेरे साथी हैं। इनका साथ रहना ही मेरी हिम्मत है, और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप सब भगवान का भजन करें, मुझे देखकर भगवान का भजन करें, क्योंकि आप लोग जितना भगवान का भजन करेंगे वो हमारे लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। संसार क्या देता है क्या नहीं देता है देख लो। पेट्रोल पंप में रहने गए थे, आगे घनघोर जंगल है, हरिपुर से आगे कहीं रहने की जगह नहीं थी। पेट्रोल पंप में 3 घंटे बिताने के बाद में पेट्रोल पंप ने कह दिया कि यहाँ रहना नहीं है, आप यहाँ रह नहीं सकते। तो हम किसी को कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं किए। जिस नारायण के भरोसे चले हैं, मैं तो बोलता हूँ हमारी तो कोई औकात नहीं है, अब हम तुम्हारे भरोसे चलें तो आप अपनी औकात दिखाओ। ये मेरा प्रेम का भाषा है उनके साथ। जंगल से पहले बड़े सुंदर भाव से भगवान ने हमको बास दिया, जहाँ हाथियों का बहुत बोलबाला है, उसी खुले मैदान में हम रहे, शांति से रहे। उसके बाद धीरे धीरे कपिलास भगवान के वहाँ कितना प्रेम से मिले। आज कपिलास के बाद हिंडौन में इतना सुंदर भगवान रामचंद्र भगवान के श्री चरणों में पूज्यपाद महाराज श्री के पास आए। इससे बड़ी और क्या कृपा आप देखना चाहते हो। जिसके पास कुछ नहीं है उसको यात्रा में चला रहे। समाज संसार आपको जितना तिरस्कार करेगा, आपके परम पवित्र भाव में भगवान की कृपा की अनुभूति जब होने लग जाएगी, हमारी यात्रा सफल है। जब तक भगवान से जुड़े हो तब तक आप यात्रा में हो। जिस दिन भगवान से आप विमुख हो जाओगे उस दिन इस यात्रा की तो क्या, आपके जीवन यात्रा का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए भगवान से जुड़िए। संसार के पद प्रतिष्ठा वैभव आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। विशुद्ध रूप से जो भगवान का भजन करता है उसने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लिया है। ऐसा दिव्य भाव आप सबके मन में आए, यही कामना करता हूँ। भगवान की प्रत्येक परीक्षाओं को प्रणाम। हो सके तो इससे ज़्यादा कष्ट देना, परंतु अपने नाम और अपने धाम अपने स्वरूप से विमुख मत करना। इन कष्टों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मार्ग इतना कंटकाकीर्ण था, आज मुझे प्रत्येक दर्द में भगवान के दिव्य धाम दिव्य स्वरूप का चिंतन होता था। मैंने कभी इन भाव में वो नहीं किया, लेकिन मैं टूटा कभी नहीं। क्यों टूटा नहीं, इसका भी कारण, मैंने मलुकदास जी को इतना डांटा हूँ जीवन में, फिर भी उनका प्रेम मेरे प्रति है, ये मैं जानता हूँ। मैंने रविंद्र को बहुत डांटा है, कभी भी मैंने अच्छे ढंग से बात नहीं किया, फिर भी उसका प्रेम मेरे प्रति है, ये मैं जानता हूँ। ब्रिज को बहुत डांटा है, फिर भी उनका जो विशुद्ध प्रेम है मेरे प्रति, जो समर्पित भाव है, उसको भी मैं जानता हूँ। इसलिए आप तीनों मेरे इस यात्रा की हिम्मत हैं, और आप तीन जब तक हैं तब तक मैं टूट नहीं सकता, क्योंकि भगवत प्रेरणा से आप सब मेरे साथ हैं। और बबलू भाई, उसका दिव्य प्रेम दिव्य सद्भाव मेरे साथ है, क्योंकि वो मेरा इस यात्रा का केवल साथी नहीं है, अंतर मन का सहयोगी है। मेरे हर पीड़ा को वो जानता है। तो जब तक आप सब हैं ये यात्रा सहज रूप में चलेगी। बस आप सबसे यही प्रार्थना है कि भगवान से जुड़ना, नाम संकीर्तन से जुड़ना,
अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ से जब मध्य प्रदेश जाएंगे तो हमारी रूपरेखा अलग रहेगी। विशुद्ध रूप से गांव गांव में जाएंगे, संकीर्तन करेंगे, प्रभात फेरियाँ निकालेंगे। हमको संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भगवान के नाम का विशुद्ध प्रचार, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया था, जैसे अनन्य भक्तराज शिरोमणियों ने किया, इसी प्रकार से हम आप सब भी भगवान के नाम के साथ जुड़ें और सबको आपके हमारे आचरण से वो सब भगवान से जुड़ें, यही कामना करते हैं। और कष्टों से घबराना नहीं, कष्ट हमारे पाप को नष्ट करने के लिए ही हमें प्राप्त होते हैं। विपत्ति जीव के समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए ही आते हैं, इसलिए विपत्तियों से घबराना नहीं, विपत्तियों को प्रणाम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से आज की संध्याकालीन आरती श्री राघवेंद्र सरकार श्री जगन्नाथ भगवान के दिव्य चरणों में समर्पित करते हैं और साथ ही हमारे भाई बबलू की श्रद्धामयी मातृशक्ति को भी समर्पित करते हैं। 23 तारीख को हम भी इस यात्रा में जो भी पत्रम पुष्पम होगा अपनी तरफ से माता जी के लिए भंडारा करेंगे और जहाँ जिस प्रकार का भी व्यवस्था होगा उसी प्रकार से हम चलेंगे। कल हम अनंगुल की तरफ चलेंगे, आगे संबलपुर फिर बिलासपुर होते हुए मंडला की ओर प्रस्थान करेंगे। आज की संध्याकालीन आरती भगवान के दिव्य चरणों में समर्पित है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।